नमस्कार, मैं लोकेश सिंह राजकीय ITI सीवीगंज बरेली से आज सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। जो लेक्चर है हमारा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो उस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेकंड लेक्चर है, ये हमारा जो है बाहरी वाहन के मुख्य भाग तथा नाभिक है। तो इसमें हम बात करेंगे बाहरी वाहन जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या मुख्य पार्ट होते हैं, कुछ मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, और उसकी नेम प्लेट को लेके जो है क्या क्या नियम सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस किस विषय पे हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल हमारा होता क्या है। दूसरा है ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तीसरा है मोटर वाहन के भाग। तो विशिष्ट है, मोटर वाहन के दो भाग होते हैं, एक चेसिस होता है, दूसरा बॉडी होता है, इनकी हम बात करेंगे। उसके बाद जब हम चेसिस के बारे में बताएंगे तो चेसिस के बारे में हम अगला बताएंगे कि चेसिस के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, उनका कार्य क्या क्या होता है। उसके बाद वाहन की पंजीकरण प्लेट के नियम क्या है, वाहन के पंजीकरण प्लेट के बारे में बताया जाएगा। एंड लास्ट में राज्यों के पंजीकरण बोर्ड। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जैसे है कि हम बताएंगे आपको कि ऑटोमोबाइल क्या होता है। तो ऑटोमोबाइल जैसे कि हमें समझ में आता है, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये मुख्यतः दो शब्दों से मिलके बना होता है। पहला शब्द हमारा होता है ऑटो और दूसरा होता है मोबाइल। तो पहला जो शब्द हमारा ऑटो है, उस ऑटो का क्या अर्थ होता है, उस ऑटो का हमारा क्या अर्थ होता है, अपने आप स्वतः। जैसे हम बहुत बात करते हैं कि कोई भी चीज ऑटो मोड में आ गई है, मतलब वो स्वतः चलने लगी है। दूसरा हमारा है मोबाइल। तो मोबाइल का मतलब होता है चलने वाला, मोबिलिटी से मतलब है। तो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत हमारी वो सब मशीनें आएंगी जो अपनी शक्ति से सड़क पर चल सके। इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है, हम ध्यान रखेंगे कि ऑटोमोबाइल के अंतर्गत केवल वही वाहन या वही चीजें आएंगी जो सड़क पे चल सके से मतलब है। इसमें रेलगाड़ी को हम नहीं रखते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी हमारी पटरी पे चलती है, रेल पे चलती है। तो अपनी शक्ति से सड़क पर चलने वाली वाहनों को, चाहे वो दो पहिया वाहन हो, तीन पहिए का वाहन हो, चार पहिए या उससे अधिक का वाहन हो, उनको हम जो है ऑटोमोबाइल की श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें क्या है कि अब हम बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण क्या है। ऑटोमोबाइल के वर्गीकरण की जब हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने ये बताया गया है कि ऑटोमोबाइल को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारा हुआ पैसेंजर कैरियर, सवारी ढोने वाले ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आने वाली गाड़ियां। दूसरा है कैरियर गुड्स, माल ढोने वाला। तो पैसेंजर कैरियर हमारा जो है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो पैसेंजर कैरियर में भी हमारी दो प्रकार की गाड़ियां या वाहन आते हैं। पहला है लाइट, दूसरा है हैवी, लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल। लाइट व्हीकल की जब हम बात करते हैं तो हमारा स्कूटर हो गया, या स्कूटी हो गई, या मोपेड हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कार पिकअप हो गई, स्टेशन वैगन हो गया। छोटी कार से हमारा यह मतलब है, SUV हो गई। तो ये सब जो हमारे हैं वो पैसेंजर कैरियर तो है ही है, ये हमारे आएंगे लाइट मोटर व्हीकल में। दूसरा, जैसे हम जब लाइसेंस बनवाते हैं तो इन गाड़ियों को चलाने के लिए हमको लाइट मोटर व्हीकल का ही लाइसेंस ही बनवाना होगा। इसी प्रकार से हैवी मोटर व्हीकल में हमारे बस हो गए, बस के बाद बाकी जो कोच हो गए जिन पर जैसे ट्रक हमारा हो गया, है ना। बसेस में हमारी सिंगल डेकर बस, डबल डेकर बस दोनों प्रकार की आ सकती हैं। कोचेस में हमारे डिलक्स या एयर कंडीशन कोच आ सकते हैं। ये हमारे कोचेस में हमारे ट्रक नहीं आएंगे, कोचेस में हमारे डिलक्स या एयर कंडीशन बस आएंगे जो प्राइवेट कोचेस जैसे चलते हैं। दूसरा हमारा गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर में हमारे दो प्रकार के पुनः होंगे। पहला हमारा होगा कि लाइट गुड्स कैरियर, या दूसरा होगा हमारा हैवी गुड्स कैरियर। तो लाइट में हमारा आएगा जैसे टाटा मैजिक आता है, टाटा का टाटा एस आता है। तो लाइट ट्रक या डिलीवरी वैन हमारी लाइट में आएंगी, और हैवी में हमारा क्या आएगा, जो हैवी हमारे ट्रेलर ट्रैक्टर जो हमारा होगा, ट्रेकर जो होगा, वो सब हमारे हैवी में। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण की जब बात करते हैं, जैसे कि हमने पीछे पेज पे आपको दिखाया जो हमारा चार्ट बना हुआ था, तो वर्गीकरण जो है गाड़ी की बनावट के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से, निर्माता के हिसाब से, भार ढोने की क्षमता के हिसाब से किया जा सकता है।
जो कि निम्न प्रकार है जिसको हमने बताया है। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है कैपेसिटी के हिसाब से धारिता के अनुसार, कैपेसिटी या धारिता के अनुसार। तो इसमें कई प्रकार की मोटर व्हीकल आ सकते हैं, जैसे ऑटो साइकिल हो गई, मोपेड हो गई, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, कार, जीप, स्टेशन वैगन, पिकअप, बस, ट्रक, हाफ बॉडी। तो जैसे जैसे कैपेसिटी है, जैसे मोटरसाइकिल पर केवल 2 लोग ही अलाउड होते हैं तो उसकी कैपेसिटी कम हो गई। थ्री व्हीलर में कैपेसिटी उसकी कुछ अलग होगी, स्टेशन वैगन की कैपेसिटी कुछ अलग होगी। तो इन कैपेसिटी के हिसाब से इनको 2 श्रेणियों में रखा गया है वाहनों को। पहला है हल्के मोटर वाहन, पीछे जैसे हमने बताया। दूसरा है हैवी मोटर वाहन। तो हल्के मोटर वाहन में हमारा स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप इत्यादि आएगा। और हैवी मोटर वाहन की जब हम बात करेंगे तो इसमें कोचेस, बसेस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोड रोलर आदि वाहन आएंगे। कैपेसिटी के हिसाब से डिस्कस करने के बाद इसमें अगला हमारा है फ्यूल के आधार पर। तो जैसे कि हम सब ने देखा है, हम लोग जानते भी हैं, गाड़ियां फ्यूल के आधार पर भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। तो जैसे फ्यूल के हिसाब से हमारा क्या है, पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, गैस से चलने वाली गाड़ी है। आप जानते हैं कि आजकल सीएनजी और एलपीजी दोनों से चलने वाली गाड़ियां आती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी धीमे धीमे प्रचलन में आ रहा है। जैसे टाटा ने अभी 2-3 कारें निकाली हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से चलने वाली कार हैं। इनका एक टाटा नेक्सन आया था, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की श्रेणी में आया है। अगला है स्टीम व्हीकल। तो स्टीम से चलने वाले व्हीकल जो होंगे वो हमारे स्टीम व्हीकल के अंतर्गत आएंगे। अगला इसमें हमारा क्लासिफिकेशन में है पहियों और एक्सल के आधार पर। तो पहियों के आधार पर हमारी जो गाड़ियां हैं इनके वर्गीकरण की जब हम बात करेंगे तो हमारी गाड़ी 2 व्हीलर हो सकती है, 3 व्हीलर हो सकती है, 4 व्हीलर या 4 से अधिक व्हीलर भी हो सकती है। अगला है ड्राइव के आधार पर। तो ड्राइव के आधार से क्या मतलब है, हमारा जो ड्राइवर होता है वो लेफ्ट हैंड पे बैठा हुआ है या राइट हैंड पे बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से गाड़ी हमारी या तो लेफ्ट हैंड ड्राइव होगी। जैसे कि लेफ्ट हैंड पे ड्राइवर बैठेगा। जनरली हमारे हिंदुस्तान में जो गाड़ियां हिंदुस्तान में ही निर्मित हैं वो सारी राइट हैंड ड्राइव हैं। जो गाड़ियां इंपोर्टेड हैं यूएस, यूके या जर्मनी से होती हैं उनमें लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, क्योंकि उनके यहाँ लेफ्ट हैंड में बैठने का सिस्टम होता है। तीसरा है फ्लूइड ड्राइव। तीसरी जो ड्राइव है वो फ्लूइड ड्राइव है। इसमें जो है फ्लूइड का उपयोग किया जाता है ड्राइव के लिए, ड्राइव में। अगला जो पांचवा प्रकार है बॉडी और दरवाजों के आधार पर, इसका डायग्राम हम जो है नेक्स्ट पेज में आपको दिखाएंगे, ये वाला है। तो बॉडी और दरवाजों के आधार पर हमारा जो गाड़ियों का प्रकार है, सैलून कार, ये कार में विशेष प्रकार की श्रेणी आएगी। सैलून कार के बाद हमारा हो गया हैचबैक, स्टेशन व्हीकल, स्पोर्ट यूटिलिटी जिसे एसयूवी बोलते हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, डिलीवरी वैन, स्पेशल व्हीकल। तो ये सब हमारे जो है बॉडी और दरवाजों के हिसाब से हैं। ये डायग्राम हमने दिखाया गया है, ये डायग्राम हमारे द्वारा बताया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि कई प्रकार के वाहन को समराइज करके एक ही फोटो में ले लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो है 4 दरवाजे वाली एक कार है जिसको हम सैलून कार बोलते हैं या फिडान कार भी बोलते हैं। फिडान कार के अंतर्गत हम देखेंगे कि मारुति की जैसे स्विफ्ट डिजायर है या SX4 है, होंडा की वेरना है, मारुति की सिटी है, ये सब कार जिनमें पीछे बूट स्पेस होता है वो फिडान कार के अंतर्गत आएंगी। दूसरा जीप के बारे में बताया गया है इसमें, तो आप जीप देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार का एक अलग प्रकार हो गया। तीसरा स्टेशन व्हीकल हो गया। स्टेशन व्हीकल में हम देखेंगे कि टायर के पीछे भी जो है पोर्शन होता है बैठने का, ये विशेष प्रकार से किसी स्टेशन से जुड़ी रहती है, किसी ऑफिस में लगी होती है। अगला पिकअप भी वाहन है, ये सरकारी दफ्तरों में, ट्यूबवेल वगैरह में लगी रहती हैं, या ये लोग प्राइवेट तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जो है पिकअप सामान को पिक करने की क्षमता होती है। अगला डिलीवरी वाहन है। अधिकतर ये वाहन हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस में लगाया हुआ देखा है। ये कार है 2 डोर हैचबैक, इसमें 2 दरवाजे होते हैं, हैचबैक होती है। और हैचबैक हमारी जो होती है वो 4 दरवाजे वाली भी आती है। जैसे कि हम देखते हैं मारुति अल्टो हो गई, मारुति की स्विफ्ट हो गई, वोक्सवैगन की पोलो हो गई, इन सब में 4-4 दरवाजे होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, 4-4 दरवाजे होने के बावजूद जो है इसमें पीछे जो है बूट स्पेस का एरिया नहीं होता। अगला हमारा ट्रक है, हाफ बॉडी ट्रक है, आधी बॉडी होगी। अगला हमारा स्टेट ट्रक है, उसके बाद टैंकर है,
डंपर है, ओपन प्लेटफॉर्म ट्रैक्टर है, ये ट्रैकर है या ट्रैक्टर इसे कहते हैं। ट्रैक्टर विद आर्टिकुलेट ट्रेलर, इसमें ट्रेलर को जुड़ के जो है ये चलते हैं। अगला है ट्रांसमिशन के आधार पर। तो ट्रांसमिशन के आधार पर जो है हमारा गाड़ी कितने प्रकार का हो सकता है। तो कन्वेंशनल, सेमी ऑटोमेटिक हो सकता है, ऑटोमेटिक हो सकता है। कन्वेंशनल मतलब जिसमें गियर होते हैं, पुराने आधार पर जो गाड़ियां चलती हैं जो कन्वेंशनल होती है उसमें गियर होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में आधा कम ऑटोमेटिक होता है। आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियां भी आ रही हैं जिसमें गियर नहीं है, केवल एक्सेलरेटर होता है। अगला है इंजन की फिटिंग के आधार पर। गाड़ियों में इंजन की फिटिंग के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। इंजन हमारा आगे लगा हो, जैसे कि कन्वेंशनल तरीके पर गाड़ियों में इंजन आगे लगा रहता है। इंजन मध्य में लगा हो, कुछ व्हीकल में इंजन जो है हमारा मध्य में लगा होता है, कुछ व्हीकल में हमारा पीछे लगा होता है, पीछे जैसे कि टाटा नैनो में लगा हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द मोटर व्हीकल या वाहन के वर्गीकरण के बाद जो अगला हम जो बात करेंगे वो है वाहन, मोटर वाहन के भाग। तो आप लोगों ने देखा होगा मोटर वाहन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है हमारा चेसिस, दूसरा होता है बॉडी। चेसिस को आपने देखा होगा कि केवल एक ड्राइवर सीट के साथ कभी कभी ड्राइवर जो है चेसिस को लेकर रोड पर घूमता है, तो आपको चेसिस का थोड़ा बहुत अनुमान होगा। चेसिस जो है अपनी शक्ति से रोड पर चल सकता है और चेसिस के ऊपर जो है बॉडी कई प्रकार की जो है फिट की जा सकती है। तो बॉडी चेसिस के बारे में यही है कि मोटर वाहन की अगर बॉडी अलग कर दें तो वो चेसिस रह जाता है। इसमें ब्रेक सिस्टम भी चेसिस में रहता है, सस्पेंशन सिस्टम भी चेसिस में रहता है। बॉडी ऊपर से लगाई जाती है। बॉडी हमारी लकड़ी, लोहे या एलॉय आदि की बनाई जा सकती है। बॉडी मुख्यतः सामान धोने के इस्तेमाल में आती है, तो जो सामान धोना है उसके हिसाब से हम लोग बॉडी की संरचना करा सकते हैं। जैसे कार बस में हमारी गद्देदार सीट लगाई जाती है, बॉडी में लोहे की चादर की बॉडी होती है जिससे कि यात्रियों को सुविधा रहे। अगला है चेसिस क्या है, चेसिस के मुख्य भाग क्या है। तो ये डायग्राम जो बने हुए हैं वो चेसिस है। इसमें देखेंगे हम ध्यान से, ये पूरा फ्रेम है। ये जो बीम बने हुए हैं, मेटालिक बीम जो है चेसिस के फ्रेम है ये। तो पहला पार्ट हमारा जो है ये चेसिस के फ्रेम है पूरे, जिसको बना होता है मेटालिक फ्रेम में फ्रंट एक्सल। आगे वाले पहियों को जोड़ने वाला जो एक्सल होता है वो फ्रंट एक्सल होता है। फिर पीछे हमारा जो रियर एक्सल होता है। और हमारा जो कमानी, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, जिन्हें हम लोग सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं, लीव स्प्रिंग बोलते हैं, देसी भाषा में हम लोग कमानी बोलते हैं, तो वो हमारा आता है इस सस्पेंशन सिस्टम में। वो शॉक को ऑब्जर्व करता है। अगला हमारा है इसमें स्टीयरिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग सिस्टम जिसमें कि हमारा स्टीयरिंग व्हील लगा होता है, जैसे कि उस डायग्राम में दिखाया गया है। कभी कभी स्टीयरिंग व्हील लगा होता है। ऐसी गाड़ियों को केवल ड्राइवर जो है चला के ले जाता है अकेला। तो स्टीयरिंग सिस्टम भी इसमें होगा। ट्रांसमिशन सिस्टम भी होगा। ट्रांसमिशन सिस्टम से हमें क्या मतलब? ट्रांसमिशन सिस्टम से मतलब है कि इंजन से जो पावर हमारा पीछे के पहियों तक पहुंच रही है, तो वो पूरा सिस्टम जो हमारा है वो ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। उस सिस्टम में हमारा इंजन, इंजन के बाद फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील के बाद क्लच, क्लच के बाद गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के बाद हमारा प्रोपेलर शाफ्ट, ये सब चीजें आती हैं। ब्रेक सिस्टम भी हमारा जो है चेसिस में होता है और इंजन भी हमारा चेसिस में लगा रहता है, जिससे कि चेसिस जो हमारा होता है स्वयं जो है अपनी पावर से रोड पर चल सकता है। अगला है हमारा वाहन की पंजीकरण प्लेट। तो हम बात करेंगे वाहन के पंजीकरण प्लेट की। जैसे कि हम देखते हैं सभी गाड़ियों पर पीछे नंबर की एक प्लेट लगी रहती है। गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो गाड़ी की एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है, एक मतलब उस स्लिप के आधार पर वो जो प्लेट लगाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं जो गाड़ी टैक्सी या कॉमर्शियल में इस्तेमाल होती हैं उन पर पीले कलर की प्लेट लगाई जाती है। तो उसके अपने अपने नियम हैं। राज्य सरकार और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए हुए नियमों के हिसाब से जो है हम ये काम करते हैं। तो सभी वाहनों पर सरकारी पहचान की उद्देश्य से धातु की या प्लास्टिक की प्लेट लगाई जाती है। पंजीकरण पहचान करता है जारी करने वाले क्षेत्र में डेटाबेस के अंतर्गत वाहन को दर्शाता है। आप वाहन के नंबर से ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि ये गाड़ी कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो रही है या निजी पर्पज से यूज हो रही है, या जो है ये गाड़ी कहाँ पर रजिस्टर की गई है, किसके नाम पर रजिस्टर की गई है, कहाँ पता है। जैसे कि नीचे वाले पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि न्यायालय के अनुसार मोटरसाइकिल जैसे छोटे वाहन पर पीछे से केवल एक ही नंबर प्लेट की आवश्यकता है। हालांकि आजकल बहुत सारी सरकारें ये मानती हैं कि वाहन पर आगे और पीछे दोनों ही तरफ नंबर प्लेट होता है या होना चाहिए।
तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जो नंबर आएगा वो वाहन के आगे और पीछे, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में वाहन के दोनों तरफ नंबर प्लेट का होना जरूरी है। आजकल जैसे आप लोग गाड़ी खरीदते हैं तो देखेंगे कि नंबर प्लेट भी जो है अब वहीं से मिलती है जहां से डीलर से हम गाड़ी खरीदते हैं, वही नंबर प्लेट हमें लगानी होती है। तो नंबर प्लेट की हमें जरूरत होती है। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमें मिलता है, जिसे हम आरसी बोलते हैं, उसमें डेटाबेस के रूप में वाहन का मॉडल नंबर, उसका रंग, निर्माता, इंजन का नंबर, चेसिस का नंबर, गाड़ी का आकार, एलएमवी है या एचएमवी है, लाइट मोटर व्हीकल है या हैवी मोटर व्हीकल है, इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन का प्रकार, डीजल से चलेगा, पेट्रोल से चलेगा, स्वामी का नाम, स्वामी से मतलब यहाँ पर जो गाड़ी खरीदता है, जिसके नाम से गाड़ी की आरसी होती है, उससे संबंध है, और स्वामी का पता अंकित होता है। इसके बाद जैसे हम बात करेंगे कि बहुत सारे राज्यों के अपने पंजीकरण के कोड हैं, तो ये एक लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में देख के हम ये जानकारी कर सकते हैं कि अगर गाड़ी का कोड ए है तो ये किस राज्य की गाड़ी है। जैसे पहला हमने बताया कि आंध्र प्रदेश का कोड हमारा कैपिटल एपी, सारे कोड कैपिटल में होते हैं ये। उसके बाद अरुणाचल का भी एपी है, असम का एएस है, बिहार का बीआर है, चंडीगढ़ का सीएचजी है, गोवा का जीओ है। इसी प्रकार से सभी राज्यों के अपने कोड होते हैं। जो कोड होते हैं, इन्हीं कोड को दर्शाया जाता है। इसके बाद कुछ अल्फाबेटिकल नंबर होता है, उसके बाद 4 डिजिट का या जो भी निर्धारित राज्यों के द्वारा, रोड टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो हमारी निर्धारित गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत गाड़ियों पर नंबर लिखे जाते हैं। तो ये हमारे टॉपिक आज के थे। हम बात करते हैं बहुत जल्दी से कि आज हमने क्या क्या किया, उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि हमारे आज के विषय क्या है। तो हमारा आज का जो विषय है वो हमारा ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण था। मोटर वाहन जो है हमारा, उसमें क्या क्या जो है मुख्य भाग होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, ऑटोमोबाइल का क्या मतलब होता है। ऑटोमोबाइल के वर्गीकरण की हमने सारी बातें बताई। ऑटोमोबाइल को पैसेंजर कैरियर और गुड्स कैरियर में विभाजित किया जाता है। ऑटोमोबाइल को किस किस आधार पर विभाजित किया जाता है, हमने ये भी बताया है कि धारिता के अनुसार हल्के वाहन, मोटर वाहन, हल्के मोटर और हैवी मोटर में दो में विभाजित किया जाएगा। फ्यूल के आधार पर विभाजित किया जाता है। पहिए और एक्सल के आधार पर विभाजित किया जाता है। ड्राइव के आधार पर विभाजित किया जाता है। बॉडी और दरवाजों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे विभाजित किए गए वाहनों के हमने आपको ये डायग्राम दिखाया। उसके बाद ट्रांसमिशन के आधार पर, इंजन फिटिंग के आधार पर कैसे कैसे विभाजित करते हैं ये बताया। उसके बाद आज हमने डिस्कशन किया कि मोटर वाहन के क्या क्या भाग होते हैं। तो इसमें हमने मुख्य तौर पर दो भागों के बारे में बताया है। पहला हमारा चेसिस होता है, दूसरा हमारा बॉडी होता है। फिर हमने बताया है कि चेसिस के मुख्य भाग क्या है। चेसिस के 8 मुख्य भागों के बारे में हमने वर्णन किया कि चेसिस का फ्रेम होता है, फ्रंट एक्सल होता है, स्टीयरिंग सिस्टम होता है, रियर एक्सल होता है, सस्पेंशन सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन होता है हमारा, ब्रेक सिस्टम और इंजन होता है। ये सारे हमारे आठों के आठों भाग जो होते हैं हमारे चेसिस में लगे रहते हैं। इसमें एक ड्राइविंग सीट अगर होती है तो इन सिस्टमों के लगे होने की वजह से जो है चेसिस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिस पर बाद में अपनी मर्जी मन मुताबिक जो है बॉडी का उसका चयन करते हुए हम लोग बॉडी लगवा लेते हैं। उसके बाद हमने ये बताया कि वाहन के पंजीकरण प्लेट के क्या नियम हैं। तो इसमें बताया कि सरकार ने पहचान के उद्देश्य से धातु की या प्लास्टिक की प्लेट लगाई जाती है। हमने ये बताया कमर्शियल वाहनों पर येलो कलर की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ये प्लेट जो है जहाँ से आप गाड़ी खरीदेंगे वहीं से मिलती है। उसके बाद आरसी क्या होती है, उस पर क्या क्या दर्ज होता है, इसके बारे में बताया कि आरसी पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वाहन का मॉडल होगा, वाहन का रंग होगा, निर्माता का, कंपनी का नाम होगा, इंजन का नंबर होगा, चेसिस का नंबर होगा, वाहन का आकार होगा, वेदर वो एलएफबी है एचएफबी है, इस्तेमाल ईंधन का प्रकार होगा, स्वामी का पता होगा। ये सब चीजें उस पर अंकित होती है। उसके बाद हमने बताया कि अलग अलग राज्यों के वाहन के पंजीकरण के कोड क्या क्या है। तो बहुत सारे कोड हमारे इसमें होते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कोड है, ये हमने बताया है। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक है।
कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी इसमें आपको मिली होगी। धन्यवाद। तो कल हम जो है नए टॉपिक के साथ आपको अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक आप जो है इस टॉपिक को मेमोराइज करिए। धन्यवाद।